नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे 300 दिन में 305 रुपए बढ़े रसोई गैस के दाम। प्रियंका गांधी ने जताई नाराजगी, चुनाव के समय 1-2 रुपए घटाकर बीजेपी जनता के पास जाएगी तो करारा जवाब मिलेगा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी को दिवाली से पहले लगा बड़ा झटका, उपचुनाव में जीत पाई सिर्फ 7 सीटें, हिमाचल में जमानत जब्त। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि साल 2020 में किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने की आत्महत्या, पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, सरकार की खराब नीतियों को बताया जिम्मेदार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। 300 दिन में 305 रुपए बढ़े रसोई गैस के दाम। प्रियंका गांधी ने जताई नाराजगी, चुनाव के समय 1-2 रुपए घटाकर बीजेपी जनता के पास जाएगी तो करारा जवाब मिलेगा। जी हां दोस्तों, महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार का घेराव किया है। 2020 के मुकाबले इस दिवाली रसोई गैस, पेट्रोल, सीएनजी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कमर्शियल रसोई गैस के दामों में तो सोमवार को ही 266 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। घरेलू इस्तेमाल की गैस सिलेंडर में पिछले 351 दिन में 305 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। प्रियंका गांधी ने इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी, तब उसे करारा जवाब मिलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि काश इस सरकार के पास जनता के लिए संवेदनशील दिल होता। उन्होंने ट्वीट किया था कि दीपावली है, महंगाई चरम पर है, यह व्यंग्य की बात नहीं है। काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। राहुल गांधी और कांग्रेस पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कई खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को दिवाली से पहले लगा बड़ा झटका, उपचुनाव में जीत पाए सिर्फ 7 सीटें, हिमाचल में जमानत जब्त। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले आए 13 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनावों के नतीजों में भाजपा को करारा झटका झेलना पड़ा है। एक तरफ हिमाचल में उसे एक लोकसभा और एक विधानसभा सीट खोनी पड़ी है, तो वहीं टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में क्लीन स्वीप करके करारा झटका दिया है। कुल 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में से भाजपा 22 पर मुकाबले में उतरी थी, लेकिन महज 8 सीटों पर ही जीत हासिल करती दिख रही है। एक तरफ भाजपा को हिमाचल में करारा झटका देते हुए कांग्रेस ने क्लीन स्वीप कर दिया है, वहीं राजस्थान में भी उसने भाजपा का गढ़ कही जाने वाली धरियावाद सीट पर अपना परचम लहराया है। इसके अलावा वल्लभनगर सीट से भी जीत हासिल की है, जो कांग्रेस का हमेशा से गढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश की कुल 3 सीटों में से भाजपा को सभी पर हार का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, अपनी जीती हुई कोटखाई की सीट भी उसने कांग्रेस के हाथों गंवा दी है। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर को जीत मिली। रोहित ठाकुर को 29,447 वोट मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चेतन बरागटा 23,344 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे शून्य, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीलम सराइक को महज 2,584 वोट मिले और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जीती हुई सीट पर जमानत जब्त कराना भाजपा के लिए बड़ी किरकिरी है और इससे आने वाले दिनों में प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। साल 2020 में किसानों से ज्यादा व्यापारियों ने की आत्महत्या, पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी, सरकार की खराब नीतियों को बताया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि व्यवसाय हो या किसान, सभी भारत सरकार की खराब नीतियों के शिकार हैं। अर्थव्यवस्था की मरम्मत करें और जीवन बचाएं। राहुल ने ट्विटर पर कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। इसके तहत साल 2016 में 8,573 व्यापारियों ने सुसाइड की थी, साल 2017 में 7,778, साल 2018 में 7,990, साल 2019 में 9,052, साल 2020 में 11,716 व्यापारियों ने सुसाइड की। वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े 11,379 लोगों ने साल 2016 में सुसाइड की। साल 2017 में ये आंकड़ा 10,655, साल 2018 में 10,349, साल 2019 में 10,281 और साल 2020 में 10,677 पहुंच गया। राहुल ने महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट कर कहा, दिवाली है लेकिन महंगाई चरम पर है, ये व्यंग्य की बात नहीं है। काश मोदी सरकार के पास जनता के लिए एक संवेदनशील दिल होता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि त्योहार का समय है, महंगाई से आमजन परेशान है। भाजपा सरकार की लूट वाली सोच ने त्योहार से पहले महंगाई कम करने की बजाय गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, तेल, सब्जी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। चुनाव के समय भाजपा 1-2 रुपए घटाकर जनता के बीच जाएगी,
तब उसे करारा जवाब मिलेगा। जनता माफ नहीं करेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की तबीयत खराब, पत्नी राबड़ी देवी व बेटे तेजस्वी यादव संग दिल्ली रवाना। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन राजद प्रमुख लालू प्रसाद दिल्ली चले गए। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पटना हवाई अड्डे पर उन्हें बुधवार को राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, विधायक तेजप्रताप यादव एवं प्रदेश महासचिव विनोद कुमार यादव समेत कई नेताओं ने विदा किया। कहा जा रहा है कि लालू अब दीपावली और छठ पूजा के दौरान दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले लालू की नियमित जांच के लिए उनके पारिवारिक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा आए थे। दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास में लालू स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। उपचुनाव में प्रचार के लिए वो 25 अक्टूबर को पटना आए थे। उन्होंने 27 अक्टूबर को दोनों सीटों पर चुनावी सभा को भी संबोधित किया था। दावा किया था कि दोनों सीटें अगर राजद जीत जाएगा तो राज्य की सरकार गिरा देंगे। हालांकि परिणाम से लालू को निराशा हुई। कहा जा रहा है कि राजद प्रमुख अब दिल्ली में ही रहकर डॉक्टरों की देखरेख में रहेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पिछले साल दिवाली पर शुरू हुआ था आंदोलन, इस बार टिकरी बॉर्डर पर मनेगा पर्व। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में पिछले साल दिवाली से 2 सप्ताह बाद दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाला था। इस बार यह पर्व यहीं पर मन रहा है। शुरुआत में 6 महीनों का राशन लेकर आने का दावा करने वाले किसानों को भी यह अंदाजा नहीं था कि आंदोलन इतना लंबा खिंचेगा। फिलहाल ताजा हालात हैं, उनमें यह आंदोलन कब तक चलेगा इसका कुछ पता नहीं है। सरकार की ओर से भी पहल नहीं की जा रही है और किसानों द्वारा भी अपनी जिद नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि बातचीत होनी संभव नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव जनवरी में दिया गया था वो किसानों द्वारा ठुकरा दिया गया था। ऐसे में बात होगी भी तो किस विषय पर? उसके बाद से ही दोनों पक्षों द्वारा बातचीत के लिए तैयार होने की बात तो कही जा रही है, लेकिन पहल नहीं हो रही। इधर हाल ही में टिकरी बॉर्डर से पैदल राहगीरों और दुपहिया वाहनों के लिए रास्ता तो खुल गया है, लेकिन 15 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो उसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जवाब दाखिल करने की तैयारी की जा रही है कि उसकी तरफ से तो रास्ते खोले जा रहे थे, लेकिन किसानों ने उसका विरोध कर दिया, जबकि अब तक किसानों द्वारा रास्ते बंद करने के लिए दिल्ली पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। वैसे तो सरकार, प्रशासन और उद्यमियों द्वारा टिकरी बॉर्डर से चौपहिया वाहनों के लिए रास्ता खोलने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन आंदोलनकारी इसके लिए तैयार नहीं हुए। जब रास्ता खुलने लगा तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। रात में पुलिस ने 20 फीट के रास्ते के लिए बैरिकेड हटाए तो आंदोलनकारियों ने विरोध करके केवल 5 फीट तक ही रास्ता खुलने दिया, उसमें से भी एक तरफ का 2.5 फीट का ही रास्ता है। माइक लेकर रिपोर्टिंग करने निकले राकेश टिकैत, दिवाली पर घर नहीं जाएंगे। जी हां दोस्तों, केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि इस बार दिवाली में वो अपने घर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस बार की दिवाली वो दिल्ली सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ मनाएंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार ने अगर किसानों की मांगे नहीं मानी तो इस महीने की 27 तारीख से आंदोलन को नया रूप दिया जाएगा। वहीं भाकियू की तरफ से राकेश टिकैत का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें वो बुंदेलखंड में किसानों की हालत को लेकर रिपोर्टिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में राकेश टिकैत अपने हाथ में माइक लिए हुए हैं और एक किसान के घर जाकर उनकी हालत दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि 7 एकड़ के किसान का मकान जर्जर हो चुका है और खाने की चीजें नहीं है। बुंदेलखंड के किसानों की आर्थिक बदहाली को देखते हुए टिकैत ने कहा कि आखिर ये इस हालात में जिंदा कैसे हैं। बता दें कि 2 नवंबर मंगलवार को राकेश टिकैत यूपी के ललितपुर में मृतक किसानों के घर पहुंचे थे। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम में उन्होंने किसानों का हाल जाना। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के किसानों की फिक्र किसी को नहीं है, यहाँ माफिया किसानों का हक खा ले रहे हैं। मजबूरी में यहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य में भाजपा साफ, उपचुनाव में 4 सीट कांग्रेस के खाते में। जी हां दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। हालांकि ये नतीजे बीजेपी के लिए ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं रहे। बंगाल में टीएमसी से दोबारा हार मिलने के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को सारी सीटें गंवानी पड़ी हैं। यह हार पार्टी के लिए इसलिए भी निराशाजनक है क्योंकि हिमाचल प्रदेश बीजेपी चीफ जगत प्रकाश नड्डा का गृह राज्य है और यहाँ बीजेपी की ही सरकार भी है। इसके बावजूद पार्टी को मंडी लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया है। मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की उम्मीदवार और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने बीजेपी को हराया। प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के अपने प्रतिद्वंद्वी कुशाल ठाकुर को 8,766 वोटों के अंतर से हराया है। हालांकि यह सीट बीजेपी के लिए ज्यादा मायने इसलिए रखती है क्योंकि मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर इसी क्षेत्र से आते हैं। उनका चुनावी क्षेत्र सिराज भी मंडी जिले के अंदर ही आता है। सिर्फ संसदीय सीट ही नहीं बल्कि विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव में भी बीजेपी अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब दिखी। अर्की विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार संजय अवस्थी ने बीजेपी के प्रत्याशी रतन सिंह पाल को 3,000 वोटों के अंतर से हराया।
इसके अलावा फतेहपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को 5,634 वोटों के अंतर से जीत मिली। यहां अहम बात यह भी रही कि निर्दलीय उम्मीदवार को भी 12,000 वोट मिले। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता के संकेत जुब्बल कोतकाई क्षेत्र से मिले, जहां उसके प्रत्याशी को सिर्फ 2,644 वोट मिले और जमानत तक जब्त हो गई। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर ने निर्दलीय उम्मीदवार चेतन ब्राक्टा को 6,293 वोटों से हरा दिया। इस सीट पर बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 4.67% रहा।